हेलो दोस्तों, संतोष सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि चैप्टर 1 रियल नंबर से है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। मतलब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपको क्या प्रूफ करना है दोस्तों कि ये इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, इरेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है। क्या कहा गया है? 1√2 एक इरेशनल नंबर है, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे होंगे √5 या 3+2√5 का, तो आप लोग इस वीडियो की लिंक पे जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हम लोगों को लैंग्वेज उसमें लिखना है। लैंग्वेज क्या मानना पड़ता है कि जो हमारा रेशनल नंबर दिया गया है उसको हमको जो हमारा इरेशनल नंबर दिया गया है उसको हमको रेशनल नंबर प्रूफ मतलब मान के चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों किस तरीके से मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम द contrary that, ठीक है, that 1√2 is रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 1√2 इज अ रेशनल। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने क्या है 1√2 को हमने 1/√2 को हमने क्या मान लिया दोस्तों, एक रेशनल नंबर मान लिया है। अब सब लोग जानते हैं दोस्तों कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो a/b की फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वाले क्वेश्चन को एज इट इज ऐसा ऐसे उतारूंगा, ये मेरा 1 और इधर को √2। ठीक है, ए इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यानी रेशनल नंबर काय के बराबर होता है। मतलब रेशनल नंबर होता क्या है, जो 1/a/b की फॉर्म में रखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक रीजन देना पड़ता है छोटा सा कि a/b क्या है, तो a/b एक क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, को प्राइम नंबर दोस्तों वो होते हैं जिसका HCF 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम। ठीक है दोस्तों, हमने क्या लिखा, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको ऐसे का एज इट इज ऐसे कैसे उतार लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करना है ना हमको, इसलिए। ठीक है, a/b। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका इससे करना है, इसका इससे करना है। चलिए b का 1 से करेंगे, तो b का इंटू 1 से किया तो कितना हो गया दोस्तों, b हो गया। ठीक है, क्यों 1 का तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, √2 का, ठीक है, अगर a से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, √2a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि, चलिए बताता हूँ। देखो ये हमने b रख लिया। ठीक है, अब मैं इस √2 को सेपरेट करना चाहता हूं दोस्तों, तो मैं √2 को तो यहीं पर रखा रहने दूंगा, लेकिन जो a है ना, a को इस साइड में ले आऊंगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मैं जो a है ना, a को इस साइड में लेके आ रहा हूं। भाई a काय की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो जब इस साइड में आएगा तो काय की फॉर्म बदल जाएगा दोस्तों, डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया और जो √2 है वो मैंने क्या कर लिया दोस्तों, सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोस्तों ये रीजन दे सकता हूं कि जो b/a, ठीक है, b/a है ना, वो क्या है दोस्तों, एक रेशनल नंबर कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे एक रीजन देना पड़ेगा, इस तरीके इधर को दे देना, इस साइड में कैसे दोगे कि यहाँ पे लिखोगे b/a इज रेशनल। ठीक है दोस्तों, b/a इज रेशनल। यहाँ पे अपने रीजन दे दिया, ब्रैकेट में बंद कर देना। ठीक है, अब a और b क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे। ठीक है, उसमें दोस्तों आपको क्या लिखना है, उसमें आपको लिखना है कि a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, क्या लिखना है दोस्तों, a
एंड बी आर इंटीजर। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, इसके बाद अब देखो जो डिवाइड की, जी मैंने क्यों लिखा देखो, इसको समझा देता हूँ पहले रेशनल क्यों है। ठीक है, जो डिवाइड की फॉर्म में होता है, ठीक है, जो डिवाइड की फॉर्म में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यानी ए बाई बी की फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चाहे ए बाई बी की फॉर्म में हो जाए या फिर बी बाई ए की फॉर्म में हो जाए, होगा तो ये रेशनली। ठीक है, और जो √2 है, √2 कैसा नंबर है, √2 का इसमें कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी इसके ऊपर रूट भी लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो √2 है ना वो कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि देयरफॉर, ठीक है दोस्तों, देयरफॉर √2 इज रेशनल। ठीक है दोस्तों, √2 इज रेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज किस तरीके से बनाओगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है दोस्तों, हैज अराइजन, ठीक है, बिकॉज our incorrect assumption, मतलब जो हमने लिया था पहले से रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर के तौर पे माना था ना, उसको हमने कैसा प्रूफ, मतलब जो हमने लिया था वो हम लोग गलत थे। ठीक है, हमने पहले से गलत लिया। ठीक है, गलत क्यों लेते हैं हम लोग, इसको रेशनल क्यों माना है रेशनल नंबर को, क्योंकि हमको आगे प्रूफ करना था। देख तो हमको वैसे ही रहा है कि एक रेशनल नंबर है, जिस पे रूट लगाए तो वैसे ही हम लोगों को पता पड़ जाता है कि ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, सो वी कैन से दैट, ठीक है, 1√2 इज irrational, 1/√2 इज रेशनल। देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको मिटा लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा वाला सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा है, चलिए दोस्तों सेकंड वाला क्वेश्चन है अपना 7√5। ठीक है, 7√5 है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट काम क्या रहता है हमारा, लैंग्वेज लिखना। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लेट अस assume the contrary, ठीक है, कॉन्ट्ररी हो गया। कॉन्ट्ररी के बाद लिखोगे लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी। ठीक है, कॉन्ट्ररी के बाद लिखोगे दोस्तों आवर, मतलब ये कौन सा नंबर है, 7√5 इज रेशनल। इस इरेशनल नंबर को हम लोग क्या मान रहे हैं दोस्तों, रेशनल नंबर मान रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे इसको नोट कर लिया। और इज इक्वल टू में रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं दोस्तों, ए बाई बी की फॉर्म में, जहाँ पर ए एंड बी आर क्या होते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, को प्राइम नंबर मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, को प्राइम नंबर होते हैं जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ करेंगे, 7√5 ऐसा कैसे नोट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद इज इक्वल टू में ए बाई बी की फॉर्म में रख देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, √5 को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कर लेंगे यानी सेपरेट कर लेंगे। और जो वाला 7 है, 7 काय की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में,
तो उस साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो क्या में बदल जाएगा दोस्तों, डिवाइड की फॉर्म में बदल जाएगा। डिवाइड का मतलब जो b है ना उसके आगे आ जाएगा हमारा 7b। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा इजी था। अब बस यहाँ पर लिख देना आप लोग, किस तरीके से लिखोगे, लिखना किस तरीके से है कि a/7b इज रेशनल। भाई रेशनल क्यों हुआ ये वाला नंबर, रेशनल दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि ये a/b की फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है। कोई नंबर जब डिवाइड की फॉर्म में आता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखना है आपको, a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो √5 बचा है, तो √5 क्या है दोस्तों, एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो लैंग्वेज बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इसमें लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen because our incorrect assumption, मतलब जो हम लेके चले थे वो शुरू से ही गलत लेके चले थे, वो हमने गलत प्रूफ हो गए। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे सो वी कैन से दैट 7√5 इज इरेशनल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट थर्ड देखते हैं इसका। अगर आपको कोई भी एनी डाउट, एनी क्वेरी या कोई भी होता है कुछ भी, तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें, जिससे मैं उन कमेंट को पढ़ने के बाद आपको उसी तरीके से समझाया करूं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहले। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2। क्या है दोस्तों, थर्ड वाला 6 + √2। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट जो लिखते हैं उस तरीके से लिखना है। ठीक है, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, कॉन्ट्रेरी 6 + √2 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले से कर लिया, लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 + √2, ठीक है, इज इक्वल टू, जब हमने इसको रेशनल मान के चल रहे हैं इसको, तो एक काय की फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों, इसको a/b की फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या देना, a/b को बताना है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, अब तो दोस्तों आपको लैंग्वेज भी इसकी रट गई होगी, को प्राइम नंबर, और मेथड भी आ गया होगा करने के लिए। चलिए क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, जैसा क्वेश्चन है वैसे का वैसे ही नोट कर लो भाई, a/b। ठीक है, अब देखिए √2 को आप लोग क्या करोगे, सेपरेट करोगे, a/b जैसे का उतारोगे। ठीक है, अब ये देखो इसके सामने कोई साइन नहीं है, तो काय का साइन है भाई, प्लस का है, तो इस साइड में आगे काय का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हो जाएगा। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, √2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6b हो जाएगा। तो a को तो ऐसे ही लिखेंगे, a - 6b अपॉन में b। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कोई नंबर है, जैसे मान लो 10 है और -4 है, ठीक है, और यहाँ पर
मान लो 3, यहाँ पर मान लो 2 है, ठीक है, अपॉन में है, हाँ बिल्कुल ठीक है, अपॉन में ही है, चलो ठीक है, इस तरीके से नंबर आता है कुछ। हम लोग ऐसी नंबरों का जब ये फ्रैक्शन होते हैं दोस्तों, जब इसका इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 10 - 8 और अपॉन में 2 का 2 रहेगा, तो इसमें से जब घटाएंगे तो 2 बचेगा और इधर को 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग जैसे फ्रैक्शन करते थे 4th क्लास में, बिल्कुल वैसे ही करना है दोस्तों, ठीक है। ये आपको समझाने के पर्पज से था, ये तुम्हारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। चलिए देखते हैं, मैंने आपको ये समझाने के लिए किया था, ठीक है। अब देखो बस यहाँ पे आपको रीजन देना है, रीजन क्या देना है दोस्तों, यहाँ पे बस लिखना है कि जो ये नंबर है, अब देखो ये डिवाइड की फॉर्म में है दोस्तों ये वाला नंबर, तो जब कोई नंबर जब डिवाइड की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी a - 6b अपॉन में b इज, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं उनको दोस्तों, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे नंबरों को, रेशनल, ठीक है। यहाँ पर a और b का बताना है रीजन, a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे √2 के बारे में, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर √2 इज इरेशनल, ठीक है। इसके ऊपर रूट लगाया तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। बस दोस्तों यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज बना दीजिए। लैंग्वेज किस तरीके से बनाओगे कि यहाँ पे लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ठीक है, इतना लिख लिया, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। फिर यहाँ पे लिखोगे बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, ठीक है, क्या लिखोगे दोस्तों, आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, ठीक है। इतना लिखने के बाद सो वी कैन से दैट 6 + √2 इज रेशनल, ठीक है दोस्तों, हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड संतोष सर की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से दोस्तों आप लोग बुक के जितने भी एग्जाम्पल हैं ना, उनको भी बना सकते हो, आप लोग करके देख लेना। सेम मेथड, सेम लैंग्वेज, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, मैं उनको भी बताऊंगा आपको, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड बिंदास रहिए। थैंक यू।